बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं दी ITeducation.com यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, CS301 डाटा स्ट्रक्चर का जो सब्जेक्ट है उसका आज हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हमने पूरे कोर्स का तारुफ किया था कि इसके बारे में हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए। दूसरे के बारे में हमने डाटा स्ट्रक्चर की फ़िलॉसफी के बारे में बात किया था। हैंडआउट्स के मुताबिक अभी तक हम लेक्चर नंबर 1 में ही घूम रहे हैं। आज इंशाल्लाह हम मूव करेंगे लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 2 की तरफ। और आज हम जिस डाटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर। लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने याद करनी है, इसके ऑपरेशंस हमने याद करने हैं और उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप इसका कोड जो है वो अपने डेव C++ के अंदर लिख कर इसके ऊपर काम करके भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग में नहीं है तो कम से कम आपको इसके बारे में, इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में, इसके जो जो थ्योरी की चीज़ें हैं इसके बारे में और इसके ऑपरेशंस के बारे में और इसके वेरिएबल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो मैं आज आपके सामने बयान करूंगा। जी, जिस डाटा स्ट्रक्चर की आज हम बात करेंगे जी वो हमारे पास है लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर। ये जितने भी डाटा स्ट्रक्चर हम फ्यूचर में पढ़ेंगे उनमें से सबसे जेनेरिक है। ये डेली लाइफ के अंदर यूज़ होता है। हम मुख्तलिफ़ किस्म के आप देखें लिस्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। मसलन ग्रॉसरी की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ पीपल है और शॉपिंग की लिस्ट है। हर जगह पे आपके पास इस तरह की लिस्ट जो है वो मौजूद होती है। प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो लिस्ट टाइप का डाटा आपके पास बार बार आता है। मसलन आप अपने VULMS की मिसाल ले लें। एक स्टूडेंट के अगेंस्ट उसके सिलेक्टेड कोर्सेज की लिस्ट जो है ना वो मैनेज हो रही होती है, ठीक है। और इसी तरह डिफरेंट, अगर आप शॉपिंग की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर आप जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो वो प्रोडक्ट भी आपके पास लिस्ट की सूरत में आती है। अगर आप किसी होटल में जाते हैं तो जो मेन्यू आपके सामने आता है वो भी एक लिस्ट की सूरत में आता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि लिस्ट का जो डाटा टाइप है ये बहुत ही जनरल है और ये बहुत मिलता जुलता है एरे के साथ, जो हम एरे पीछे पढ़ के आए हैं। लेकिन इस बुक के अंदर जो हमारा कोर्स है CS301 डाटा स्ट्रक्चर, इसके अंदर हम जो पहला डाटा स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं जिसके बारे में हम सीखेंगे उसके कॉन्सेप्ट्स भी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी। इम्प्लीमेंटेशन में आपने कोड लिखना है, कोड लिख के इसको अपने डेव C++ के अंदर कंपाइल करना है, रन करना है। वो आपकी मर्जी है, आप उसको करें ना करें, लिखा हुआ कोड मिल जाता है, उसको आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करके समझना होता है इसके ऑपरेशंस को। हमें बुनियादी तौर पर एक डाटा स्ट्रक्चर के बारे में क्या पता होना चाहिए ये आपको इसी डाटा स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। और फिर इसी तरह हमने 4, 5, 6 डाटा स्ट्रक्चर 1 बाय 1 करके पढ़ने। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जी, लिस्ट जो है इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ सेम टाइप। The data in array is also same type. When we say x is equal to 6 means that we can store only integer. The same is true for the list. लिस्ट मैंने कहा ये एरे की तरह की है। नंबर 1, लिस्ट एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही किस्म का डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। पहली बात तो इसके अंदर से ये है, कलेक्शन ऑफ डाटा है ऑफ द सेम टाइप। यही खूबी आपने एरे के अंदर पढ़ी थी कि एरे के अंदर भी डाटा जो है वो एक ही किस्म का आप स्टोर कर सकते हैं। जब आप लिखते हैं इंट इज इक्वल इंट एक्स ब्रैकेट्स के अंदर 6, तो इसका मतलब है कि आपने 6 एलिमेंट की एक एरे बना ली है और उस एरे के अंदर आप 6 इंटीजर वैल्यूज जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। यही चीज जो है वो लिस्ट के लिए भी है, सेम है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी फर्क जो है ना वो नहीं है, ठीक है जी। इसके अंदर जो दूसरी बात, पहली खूबी आपने इसके अंदर जो है ना वो ये आपने इसको देख लिया कि हमारे पास लिस्ट की सेम हो गया और उसके बाद साइज आ गया। उसके बाद आ जाए जी दूसरा, लिस्ट इज एन एलिमेंट ऑफ लीनियर ऑर्डर। Suppose we have 4 names A1, A2, A3 and A4 and their order is A3, A1, A4. So A3 is the first element and A1 is the last and so on. इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब ये है, तो आप देखें जी, दूसरी बात इसमें ये है कि जो लिस्ट आइटम्स होती हैं वो एक लीनियर ऑर्डर के अंदर जो है ना वो आप लिस्ट में डालते हैं और उसी ऑर्डर के ज़रिए ही आप उसको मेंटेन करते हैं।
फर्ज करें आपने लिस्ट के अंदर 4 वैल्यूज को स्टोर किया है, A1, A2, A3 और A4, लेकिन उनका ऑर्डर ये है A3, A1, A2, A4। तो अब हम इस लिस्ट में जब पूछेंगे कि इस लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, तो हम कहेंगे जी A3 है। अगर हम कहें कि इस लिस्ट का लास्ट एलिमेंट कौन सा है, तो हम कहेंगे वो A4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिस्ट जो होती है ये रैंडम कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हो सकती है, लेकिन उनके अंदर एक तरतीब मौजूद होती है, और वो तरतीब जो है वो कौन सी होती है जी, रैंडम ऑर्डर होता है या लीनियर ऑर्डर होता है, तो वो इसके अंदर लीनियर ऑर्डर होता है। ये बात भी आपने इसके अंदर जो है वो जहन में रखनी है जब हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में, यानी ये प्रॉपर्टीज। तो आपने किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज, उसके ऑपरेशंस, ये बातें हमने जहन में रखनी है जी। तो अब आगे जी हमारे पास इसके ऑपरेशंस की लिस्ट जी, कि ऑपरेशंस ऑफ ए प्रोग्रामर दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर। इनके नाम आपको याद होने चाहिए और इनकी डिस्क्रिप्शन आपको याद होनी चाहिए। अगर आप इनको टेस्ट करना चाहते हैं और इनको कोड करना चाहते हैं, तो फिर आप इसकी कोडिंग भी लिखेंगे, यानी पूरा लिस्ट का जो कोड है वो आप अपने डेव सी प्लस प्लस के अंदर जो है वो लिख कर इम्प्लीमेंट करके भी आप देख सकते हैं। सबसे पहला फंक्शन लिस्ट का कौन सा है, सबसे पहला ऑपरेशन है क्रिएट लिस्ट का जी। ये फंक्शन क्या करता है, जैसा कि नाम से है जाहिर है कि ये एक एम्प्टी लिस्ट जो है वो क्रिएट करेगा। एरे में और लिस्ट में ये भी एक फर्क है। एरे को जब हम डिक्लेयर करते थे तो उसके अंदर हम साइज पहले मेंशन करते हैं, लेकिन जब हम लिस्ट को डिक्लेयर करेंगे तो लिस्ट हमारे पास इनिशियली बिल्कुल एम्प्टी होगी, ये ज़हन में रखें, उसका कोई साइज नहीं होगा और उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन इसके ऊपर कॉपी ऑपरेशन हो सकता है जी। इसका मतलब क्या है कि वन लिस्ट टू कॉपी टू अनदर, आपके पास एक पूरी लिस्ट मौजूद है, आप उस लिस्ट को किसी दूसरी लिस्ट में कॉपी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेशन है वो कॉपी का ऑपरेशन है। उसके बाद ऑपरेशन है जी क्लियर का। क्लियर क्या करता है कि रिमूव्स ऑल एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। आपके पास एक लिस्ट है, उसमें 15 एलिमेंट आपने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो उन अब आप जैसे ही क्लियर का फंक्शन चलाएंगे तो आप देखेंगे कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उसमें से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगला फंक्शन है इंसर्ट, और इसमें दो पैरामीटर हैं, एक्स कॉमा और आगे क्वेश्चन मार्क है जी। इसका क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन देखें अब क्या है। इंसर्ट फंक्शन एक्स एलिमेंट को ऐड करेगा एट पर्टिकुलर पोजीशन इन द लिस्ट। जो पोजीशन आप बताएंगे, यानी आप उसे बताएंगे कि एरे में ये चीज नहीं होती थी, वहां पर हम एट द एंड ऑफ, तो ये लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ये खूबी भी आप जहन में बताएं। लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स को किसी भी पोजीशन पर दाखिल किया जा सकता है। आगे हमारे पास ऐसे डाटा स्ट्रक्चर आने वाले हैं कि जिनके अंदर हम सिर्फ पर्टिकुलर जो है वो पोजीशन के ऊपर ही डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी की पोजीशन पर हम उसे इंसर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान से आपने अपने माइंड में जो है ना वो इसको मेमोराइज करना है कि लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी एलिमेंट को एट पर्टिकुलर इंडेक्स जो है आप उसे जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। यानी आपके पास अगर एक लिस्ट है, उसके अंदर 4 एलिमेंट पहले से मौजूद हैं, 0 इंडेक्स के ऊपर, 1 के ऊपर, 2 के ऊपर और 3 के ऊपर, लेकिन अब आप उसे 2 इंडेक्स के ऊपर जो है वो दाखिल करना चाहते हैं, तो लिस्ट के अंदर ये फंक्शनैलिटी मौजूद होती है कि वो पहले जो 2 के ऊपर मौजूद है उसको आगे की तरफ कर देगा, और जो आपने बोला है उसको 2 के ऊपर वो दाखिल करेगा। ये फंक्शनैलिटी लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में मौजूद होती है। आपने देखें जी रिमूव का फंक्शन है और आगे क्वेश्चन मार्क है। इसका क्या मतलब है कि इसके जरिए आप लिस्ट का कोई भी एलिमेंट किसी भी पोजीशन से जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ एंड से रिमूव कर सकते हैं या फर्स्ट से रिमूव कर सकते हैं। आप उसे कहते हैं रिमूव और ब्रैकेट में लिखते हैं 2, तो इसका मतलब है कि लिस्ट के अंदर जो दूसरे नंबर पे आइटम पड़ी हुई है वो आपकी रिमूव हो जाएगी। गेट और उसके बाद आगे क्वेश्चन मार्क है, ये आपकी लिस्ट में मौजूद किसी भी पोजीशन पर जो वैल्यू होती है उसको हासिल करने के लिए। आप चाहते हैं तीसरे इंडेक्स पे क्या स्टोर है तो आप गेट ऑफ 3 लिखें। आप चाहते हैं 5वीं पोजीशन पे क्या स्टोर है, आप गेट ऑफ 5 लिखेंगे तो वो वैल्यू आपके सामने आ जाएगी।
उसके बाद इसके अंदर ऑपरेशन है जी अपडेट का ऑपरेशन। अपडेट के ऑपरेशन के साथ आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस द एलिमेंट एट गिवन पोजीशन विद एक्स जी। जो आपने एक वैल्यू आपके पास स्टोर है, आप चाहते हैं कि जो तीसरे नंबर पे इंडेक्स है वहां पर जो वैल्यू पहले मौजूद है उसकी जगह ये वैल्यू चली जाए, तो ये फंक्शन भी मौजूद है लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। इसी तरह फाइंड का फंक्शन मौजूद है जो गिवन वैल्यू को फाइंड कर सकता है। जो एलिमेंट आप उसे देंगे वो उस एलिमेंट को लिस्ट में से फाइंड करेगा और आपको बताएगा कि ये एलिमेंट लिस्ट में मौजूद है या नहीं है। उसके बाद लेंथ का ऑपरेशन मौजूद है जो आपको बताएगा कि आपकी लिस्ट में इस वक्त कितने एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये जो डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये सारे ऑपरेशंस मौजूद हों और ये सारे ऑपरेशन आप उसके ऊपर लगा सकते हो, ऐसे डाटा स्ट्रक्चर को आप कहते हैं जी कि ये लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर है। तारीफ भी हमने, डेफिनेशन भी देख ली, करेक्टरिस्टिक्स भी देख ली और उसके ऑपरेशंस को भी हमने देख लिया। अब जो एक स्टूडेंट को सीखना है वो क्या सीखना है, एक तो इनको याद करना है आपने कि कौन कौन से ऑपरेशन है, दूसरा इनका कोड भी लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी जो है ना वो कोडिंग हैबिट जो है वो मैटर करती है। अगर आपको कोडिंग से प्यार है, आप कोडिंग करते हुए नहीं बोर होते, तो आपको इस कोड को लिखना भी चाहिए और लिखे हुए कोड भी आपको मिल जाते हैं। अगर आप गूगल पर जाएं और सिंपल यहाँ पर लिखें C++ और आगे लिखें आप लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर, तो अब आप देखें जी ये आपको लिखा हुआ कोड मिल जाएगा। ये तो मेरा ख्याल है STL में चला गया शायद। हाँ जी, ये STL में चला गया। लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर एग्जाम्पल आप लिखेंगे, ठीक है, तो लिंक्ड लिस्ट आ गया। ये लिस्ट इन C++ एग्जाम्पल गुरु 99 के ऊपर आपको ये मुकम्मल कोड ये लिस्ट के बारे में लिखा हुआ है, लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद उसने उसकी रीजंस बताई, लिस्ट का जो है वो सिंटैक्स बताया है और उसके बाद ये आपको सारी आउटपुट करके दिखाएगा। ये देखें जी, ये लिस्ट आपने क्रिएट कैसे की है, ये आपने 12 5 9 लिखा तो आपके 5 एलिमेंट की लिस्ट जो है वो माई लिस्ट में आपके पास बन जाएगी। यही ऑपरेशन बताए हुए हैं जी, इंसर्ट का है, पुश बैक, पुश फ्रंट, साइज, फ्रंट है, बैक है, रिवर्स है, मर्ज है, ये ऑपरेशंस हैं जी। उसके बाद ये सारा कुछ उसने इसको करके भी दिखाया होगा। तो ये लिखा लिखाया कोड आपको मिल जाता है। पेपर में जो क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लिस्ट के लिए गेट का कोड लिखें, क्योंकि हैंडआउट्स में कोड भी मौजूद होगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आपके पास मौजूद होगी। अब आपकी मर्जी है कि आप उस कोड को लिखना सीखते हैं या उसको लिखना जो है वो आप नहीं सीखते। C++ के जरिए ये कोड जो है वो लिखना सिखाया गया है जी। पर्टिकुलर पोजीशन का क्या मतलब है, ऊपर वाली जितने भी हमने ऑपरेशंस पढ़े हैं उनके अंदर हमने एक लफ्ज बार बार यूज किया पर्टिकुलर पोजीशन का, ठीक है। तो पर्टिकुलर पोजीशन यूज द एक्चुअल इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, ये हम बात करेंगे। इंसर्ट आफ्टर इट आफ्टर 3, गेट द एलिमेंट नंबर 6, दिस अप्रोच जो है ना वो हम उसके अंदर यूज करते थे। तो अब ये जो एलिमेंट की पोजीशन का हम ट्रैक करते हैं ना, साथ साथ किस पोजीशन पर हैं और कहां पर हमारी वैल्यू है, इसके लिए लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एक पॉइंटर यूज किया जाता है जिसे करंट मार्कर कहा जाता है, ठीक है जी। यानी एरे के अंदर ये कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था, लेकिन यहां पर जब हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर हम एक पॉइंटर वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवा देंगे और उसका नाम होगा करंट। करंट पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंटर मार्कर एक वेरिएबल है विच रेफर टू द पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द लिस्ट, जो उस पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू को जो है ना उसको डिफाइन करेगा। मसलन हम चाहते हैं कि जी, मैं एक मिसाल देता हूं, हम चाहते हैं कि तीसरी पोजीशन के ऊपर मैं इस वैल्यू को इंसर्ट कर दूं। तो इसकी लॉजिक क्या बनेगी, पहले हम जो करंट पॉइंटर है उसे तीसरी पोजीशन पर लेकर आएंगे और उसके बाद हम एक फंक्शन चलाएंगे तो वो उस तीसरी पोजीशन के ऊपर जाके उस वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। ये कोडिंग जब आप आगे देखेंगे तो उसमें क्लियरली आपको नजर आएगा। करंट जो आपका पॉइंटर है उसके साथ आप 4 मेथड यूज कर सकते हैं उस करंट पॉइंटर के साथ। अब आप जेन में रखें, इसको समझने के लिए ना मेरा ख्याल है नीचे ये देखें जी, ये आपके पास एक लिस्ट बनाई हुई है। अब ये कंप्लीट लिस्ट है, लिस्ट का नाम ए है
और इसकी पोजीशन हमारे पास है जी 1 2 3 4 5। इस वक्त करंट की वैल्यू 3 है, साइज इसका 5 है। ये सारी चीजें एक लिस्ट के पास मौजूद होंगी। हर वक्त लिस्ट को पता होगा उसका साइज कितना है। जब आप लिस्ट में एक नई वैल्यू ऐड करेंगे, अब जरा समझें, लिस्ट में आप ऐड करना चाहते हैं वैल्यू को, और आप इस वक्त करंटली मौजूद हैं 3 के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपका 3 नंबर इंडेक्स ये है, तो इसका मतलब है आपकी वैल्यू यहां पर ऐड होगी और आपका साइज इंक्रीज हो जाएगा और 5 से आपका साइज 6 हो जाएगा। तो जब भी आप एडिशन करेंगे लिस्ट के अंदर, एक आपकी वैल्यू एक पर्टिकुलर करंट पॉइंटर के ऊपर जाके ऐड होगी, और दूसरा ऑपरेशन क्या होगा कि आपका जो साइज है वो भी एक इंक्रीज कर जाएगा। समझ आ रही है? इस तरह आपने हर फंक्शन की लॉजिक को समझना है, और उसके बाद आपकी मर्जी है आप उसको कोड करते हैं या कोड नहीं करते। लेकिन यहां से आपको क्लियर हो गया, साइज का ऑपरेटर भी साथ साथ चलेगा, करंट का मार्कर भी साथ साथ चलेगा, और लिस्ट का नाम और उसके एलिमेंट्स ये भी हमारे साथ साथ चलेंगे। अब आ जाते हैं हम वापस और देखते हैं जी कि हमारे पास हम जो करंट पॉइंटर है उसके ऊपर हम 4 ऑपरेशन जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट का, जैसे ही आप लिस्ट के साथ स्टार्ट का फंक्शन कॉल करेंगे, ये क्या करेगा, आपके करंट पॉइंटर को पहले एलिमेंट पे ले जाएगा। यानी कोई बंदा भी आपसे पूछता है कि एक लिस्ट के अंदर स्टार्ट का मेथड क्या काम करता है, तो सिंपल, वो क्या करता है कि मूव करता है करंट पॉइंटर को फर्स्ट एलिमेंट पे। अगर आप टेल का फंक्शन कॉल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो आपका जो करंट पॉइंटर है उसे वो ले जाएगा वेरी लास्ट एलिमेंट के ऊपर। अगर आप नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करते हैं तो जहां पर आपका करंट पॉइंटर होता है वो उससे एक पोजीशन फॉरवर्ड कर जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर, और इसी तरह अगर आप बैक करेंगे तो वो करंट पोजीशन बैकवर्ड करेगा 1 एलिमेंट के ऊपर। ठीक है जी, यहां तक बात की समझ आई है जी आपको? जी, अब इस तरह ये हमारा लेक्चर जो है ये जी तकरीबन ख़त्म हो गया जी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, और ये ऑपरेशंस जो हैं लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन ये बाकायदा समझाया जाएगा कि ऐड मेथड की लॉजिक क्या है, और उसके बाद आपको इसका कोड भी लिख के दिखाया जाएगा कि ऐड मेथड का जो है ना वो हमारे, ये देखें जी, मतलब हम जाते हैं इसको अगर डिटेल में देखते हैं लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन। ये उसने एक लिस्ट बना के दिखाई है, इसमें करंट का मार्कर 3 है, साइज इसका 5 है। अब वो बताता है ऐड मेथड क्या करेगा। जब हम ऐड करेंगे, हमने लिखा ऐड ऑफ 9, ऐड ऑफ 9, तो इससे क्या होगा, इसका जरा इम्पैक्ट देखें आप। यानी इसको समझना है आपने और फिर उसके बाद इसका कोड लिखना है। हमारे पास जो पहले लिस्ट मौजूद थी उसके एलिमेंट्स थे हमारे पास, ये देखें ज़रा, उसके एलिमेंट्स थे 2 6 8 7 1, और हम किस करंटली हम हमारा करंट पॉइंटर था 3 के ऊपर। जब हम यहाँ पर आके कहते हैं ऐड 9, यानी हम लिस्ट के ऊपर फंक्शन कॉल करते हैं ऐड 9, ये हम फंक्शन कॉल करते हैं, तो ये 9 इस लिस्ट में कहाँ ऐड होगा और क्या चेंज आएगी इस लिस्ट के अंदर, ये चीज़ अब हमने देखनी है। तो देखें जी, इसकी लॉजिक हमने समझनी है। अगर लॉजिक समझ में आ जाए तो आप उसका एल्गोरिदम बना सकते हैं और उसके बाद आप उसका कोड कर सकते हैं। देखें जी, आपकी लॉजिक इसमें क्या बिल्ड हुई कि ये देखें जी, 3 नंबर था आपका, अब ये आपका पॉइंट जो है वो ऐड 9 जो है वो आपका ऐड हो गया 3 के बाद। ये देखें जी, ये 9 आपका ऐड हो गया, और 7 और 1 जो है ये नेक्स्ट की तरफ मूव कर गए, और साइज जो है वो आपका 6 हो गया। और इस वक्त आप कौन से इंडेक्स के ऊपर मौजूद हैं, इस वक्त आप करंट जो है वो आपका 1 प्लस हो गया और 4 के ऊपर हो गया, क्योंकि आपका साइज भी चूंकि बढ़ गया है, तो इस एतबार से है। तो अब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि हमने क्या किया और कौन कौन से ऑपरेशन यहां परफॉर्म हुए जब हम ऐड करेंगे एलिमेंट को। ठीक है जी, तो अगर आपके पॉइंटर 3 पर मौजूद होगा तो 3 से आगे आपका पॉइंटर मूव करेगा 4 के ऊपर, और उस 4 वाले पॉइंट के ऊपर जो है वो आपका नया एलिमेंट ऐड कर दिया जाएगा, और जो एलिमेंट वहां पर मौजूद थे उनको एक एक पोजीशन राइट को शिफ्ट कर दिया जाएगा, और आपके साइज में वैल्यू, साइज की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाएगा। यानी ये 3 काम ऐड के ऑपरेशन के दौरान होते हैं। ठीक है जी,
अगर तो समझ आ गई ये बात की तो ठीक है, वरना हमने नेक्स्ट लेक्चर में यही चीज़ यहाँ से रिपीट करनी है। अब मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में अब हमने इन तमाम ऑपरेशंस की लॉजिक को समझना है। ऐड में क्या क्या हुआ, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ये शक्ल बनी होगी, साथ में एरे दी होगी और वो कहेंगे जी कि इसमें ऐड 9 करें, तो उसका या तो कोड वो मांगेगा आपसे कि जी कोड लिख के दिखाएं, ऐड लिस्ट के अंदर जो ऐड का ऑपरेशन है उसका कोड क्या होता है। ये नेक्स्ट मेथड की लॉजिक बताई है, ठीक है। इसी तरह ये रिमूव मेथड की लॉजिक बताई गई है, ये आपके पास फाइंड मेथड की लॉजिक है और ये फाइंड का साथ में कोड भी बताया हुआ है, ठीक है। इसी तरह अब आप देखें ये अदर मेथड्स जो हैं, रिटर्न हो गया और ये रिटर्न साइज, ये सारे मेथड और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है जी। अब ये आपको या तो आप खुद इसका कोड लिखेंगे, वरना मैंने जैसे आपको बताया कि ऑनलाइन भी इसका कोड आपको मिल जाता है, C++ में लिखा हुआ, आप वहां से भी कोड उठा के और उसको डेव C+ में कंपाइल करके जो है वो खुद से भी आप सीख सकते हैं और समझ सकते हैं, अगर आप इसको प्रैक्टिकली भी करके देखना चाहते हैं, ठीक है। ये देखें, ये मैंने लिस्ट इन C++ की एग्जांपल देखी, एक आपके पास ये गुरु के ऊपर मौजूद है, फिर ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहां पर ये देखें जी C++ ट्यूटोरियल है, इस वेबसाइट पर भी इसका मौजूद है और ये C++ ट्यूटोरियल पॉइंट के ऊपर भी आपके पास लिस्ट की मिसाल मौजूद है। ये लाइव डेमो आप करके देख सकते हैं, ये सारा कोड लिस्ट का मौजूद है जी। ये देखिए, ये इंसर्ट का फंक्शन करके दिखाया, इंसर्ट 3 2, तो ये आपके पास लिस्ट 9 2 7 3 बन गई। ये डिस्प्ले का फंक्शन भी उसने चला के दिखाया, ठीक है। ये सारी लॉजिक जो है वो आपके पास होनी। ये इंसर्ट की लॉजिक देखें, ये देखें, ये इंसर्ट की लॉजिक है नया स्ट्रक्चर करने की। नोड डाटा, डाटा की वैल्यू को ऐड किया जाता है और जो वैल्यू नेक्स्ट का पॉइंटर यूज करके एक वैल्यू में करंट पोजीशन में इजाफा किया जाता है और जो आपका करंट पोजीशन होती है वो उसको असाइन कर दी जाती है। यानी वैल्यू भी ऐड होनी है और करंट पॉइंटर ने भी चेंज होना है और साइज ने भी चेंज होना है। ये 3 तब्दीलियां होंगी जो आपके पास होंगी ऐड ऑपरेशन के बाद या इंसर्ट ऑपरेशन के बाद। थैंक यू।